दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंक मित्रा पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो हम खाते खुलाते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं और ये खाते की क्या जरूरत है। तो आज के वीडियो में इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना है क्या। जन धन योजना से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें खाते की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब भी सरकार हमें आम पब्लिक को कोई भी फंड या कोई स्कीम के तहत कोई चीज का अगर बेनिफिट देना चाहती है, तो होता है क्या कि जब भी गवर्नमेंट पब्लिक को फंड ट्रांसफर करती है तो उसके बीच में कुछ बिचौलिए आ जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई फंड ट्रांसफर आपको कर रही है पब्लिक तक, तो कुछ बिचौलिए थर्ड पार्टी आके जो है वो ट्रांसफर करती है। तो उस समय ये थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट से दिया गया अनुदान ये अपने पास रख लेती है और पब्लिक को उस अनुदान में से उतना काट के पब्लिक को देती है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा भेजे गई फंड की राशि आप तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया फंड ट्रांसफर थर्ड पार्टी पूरा का पूरा रख लेते हैं, जिसमें आपको एक भी रुपया का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने तो जो फंड ट्रांसफर किए हैं और आप तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ये थर्ड पार्टी को हटा के क्यों ना इसके बीच जो है बैंक को लाया जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अभी जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर सरकार आपको 2,000 रुपए की राशि भेज रही है और वे आपके खाते में आ रहे हैं, तो 2,000 का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी में अगर कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में आ जाता है, बिचौलिया अगर बीच में आ जाता है, तो वे 2,000 में से 500 रख लेंगे और 500 रखने के बाद मोटा मोटी 1,500 रुपये आप तक पहुंच पाएंगे, या फिर 500 रुपया ही वे आप तक पहुंच पाएंगे, या फिर आपको हो सकता है कि कोई कोई फंड का कोई राशि आपको मिले ही नहीं। तो इस वजह से जो है आपको अकाउंट अगर रहता है तो गवर्नमेंट जो भी आपको फंड ट्रांसफर करेगी वो एटमोस्ट आपके सारे सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में रहेगा। तो आप उसे जो है पूरे तरह से विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का 100% जो भेजा गया अमाउंट है वह आम पब्लिक तक पहुंच पाता है। तो इस वजह से आप लोगों को अकाउंट होना मोस्ट जरूरी है। गवर्नमेंट जब भी गरीब आदमियों को ये स्कीम का लाभ देती है उसके खाते में, तो बैंक में होता क्या है कि बहुत सारे चार्जेस इसका जो है बैंक का होता है, जिस वजह से जो है नॉर्मल आदमी अगर खाता खुलाता है तो उसके पास अगर पैसे नहीं होते हैं और बैंक का रिक्वायरमेंट रहता है कि 2,000 रुपये आपके पास एनी टाइम आपके खाते में प्रेजेंट होने चाहिए, जिस वजह से कस्टमर अगर गरीब है वे उतना बैलेंस नहीं रख पाता है, तो बैंक जो है उसका कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट उसके खाते से कर लेती है। तो इस वजह से गरीब लोगों को जो है काफी परेशानी हो रही है। इस वजह से सरकार ने जनधन योजना के तहत जनधन खाते खोले जाने की जरूरत समझी और जनधन खाता जो है एकदम जीरो बैलेंस है, यानी कि इसमें आप इस खाते में अगर कोई भी बैलेंस नहीं है तो भी आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो इस वजह से जनधन खाते की जरूरत पड़ी कि गरीब लोगों तक जो है सरकार की बेनिफिट जो भी मिल पाए वे गरीब लोगों तक पहुंच पाए। जनधन योजना के तहत खोले गए खाता एक नॉर्मल बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होती है। ये एकदम बेसिक सेविंग डिपॉजिट की तरह एक अकाउंट है जिसमें आप नॉर्मल सभी काम आप कर सकते हैं, जैसे कि खाते में पैसे जमा करने, निकासी करना, या फिर किसी को ट्रांसफर करना है, या फिर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जितने सारे काम है वे आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते से भी कर सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलाए गए खाते की क्या क्या खासियत है। ये वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, ये एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह है। वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इज ओपनेड फॉर अनबैंक पर्सन, यानी कि ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जो बैंक का पर्सन नहीं होते हुए भी आपका ये खाता खोला जाता है। यानी कि ये नॉर्मल बीसी के द्वारा खोला गया ये खाता है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आता है।
देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेनेंस एनी मिनिमम बैलेंस इन पीएमजेडीवाई अकाउंट्स, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट इज अर्नेड ऑन द डिपॉजिट इन पीएमजेडीवाई अकाउंट्स, आपको प्रत्येक डिपॉजिट पे आपके डिपॉजिट पे ये आपको इंटरेस्ट देता है। रुपए डेबिट कार्ड इज प्रोवाइड टू पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर, पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर को ये एक डेबिट कार्ड भी देता है। और आते हैं इंश्योरेंस पे, तो ये इसमें 1 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है, लेकिन 28/8/2018 के बाद जो भी खाते खोले गए हैं उस पे 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर करता है अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 तक का होता है और साथ ही साथ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है जिसमें आप 10,000 तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं। इस खाते में आप डीबीटीएल की राशि मंगा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, एपीवाई कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आपको आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।